नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पर। हमारे हर एग्जाम में एक पूछा जाने वाला सवाल कि अरावली की जो चोटियों के बारे में, अरावली की चोटियों को अवरोही क्रम में बताओ, आरोही क्रम में बताओ। कभी पूछ लेते हैं इसको सुमेलित कीजिए, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं। अब चोटियां हैं 10-20 चोटी, 20 लगभग 20 चोटी है। 20 चोटी में हमें कैसे याद रहेगा उसकी लंबाई, जबकि लंबाई लगभग उनके मीटर में 10-20 मीटर का उनके बीच में अंतर है, तो हम उन पे कंफ्यूजन हो जाते हैं और गलत हो जाता है हमारे सवाल। तो इसलिए मैंने 2 ट्रिक बनाई है, उसमें सारी चोटियां देख लेंगे हम। राजस्थान की जितनी भी चोटियां हैं उनको 2 ट्रिक में पूरी ही देख लेंगे और कभी नहीं भूल पाएंगे, ऐसी ट्रिक बनाई। तो देखते हैं हम चोटियों के बारे में। तो एक गुरु है, एक चेला है। गुरु है, एक चेला है। गुरु तो बैठा है कहां पर? कुंभलगढ़ के अंदर। और चेला गुरु को बोल रहा है कि मुझे एक शेर दिलवाओ। कहां का शेर? रघुनाथगढ़ का शेर। तो गुरु को चेला क्या बोल रहा है? गुरु शेर दिलवा जरा। जरा मतलब अभी दिला, चल। कहां चले हम? कुंभलगढ़ से चले रघुनाथगढ़ की ओर। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से हम चोटियां देखेंगे। तो गुरु का मतलब गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर हो गया। गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722। ये तो सभी जानते ही है, एक ही याद रहता हमें, 1722 मीटर। सेकंड है शेर। शेर का हो गया शेर। शेर कितनी? 1597 मीटर शेर हो गया। फिर दिलवा मतलब हो गया दिलवाड़ा। दिलवाड़ा या फिर इसको दिलवाड़ा भी कह सकते हैं। दिलवाड़ा की कितनी हो गई ऊंचाई? दिलवाड़ा की ऊंचाई हो गई अपने 1442 मीटर। अगली हो गई जरा मतलब जरगा। जरगा, जरगा की कितनी हो गई? जरगा की हो गई अपने 1431 मीटर। अगली हो गई चल। चल मतलब अचलगढ़। अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ की कितनी हो गई? तो अचलगढ़ की हो गई अपने 1380 मीटर। अगला कौन सा है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ मतलब कुंभलगढ़ ही, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? तो कुंभलगढ़ की है अपने 1224 मीटर। अगला क्या है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ की कितनी हो गई? 1055 मीटर। ये मेन चोटियां है अरावली की। गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। इनका अवरोही क्रम में अगर हमें पूछा जाए तो ऐसा का ऐसा है हमें बताना। यही ट्रिक याद रखनी है, गुरु, शेर, दिलवा, जरा, चल, कुंभलगढ़ से रघुनाथगढ़। तो याद रह जाएगा ना। अब जब चेला क्या लेके आ जाएगा? शेर लेके आ जाएगा, तो अपने आप को क्या समझने लग जाएगा? राजा समझने लग जाएगा, बड़ा समझने लग जाएगा। तो गुरु से क्या करने लग जाएगा? जबान करने लग जाएगा। गुरु को बोलेगा कि अब मैं ही हूं जो हूं। तो क्या बोलेगा गुरु से? गुरु से बोलेगा कि दे राज, मतलब जो राजगद्दी है वो मुझे दे दे, अब मैं ही बनूंगा पीठ का सब कुछ। तो क्या बोलेगा? दे राज। दे राज मतलब DERAJ। दे राज, मुझे दे दे, तेरा राज मुझे चाहिए अब, क्योंकि शेर मैं लेके आ गया, अब मेरे पास शेर है। दे राज। डी का क्या हो गया? डी जो मतलब जसवंतपुरा के अंदर है, जो पहाड़ियां हैं जालोर के अंदर पड़ती है, वो अलग अलग 4 पहाड़ियों में बंटी हुई, उन्हें स्थानीय भाषा में कहते हैं बाकर। और इन्हीं बाकरों से सवाल आता है, इनकी कितनी ऊंचाई है उनके बारे में देखते हैं। दे राज। डी मतलब क्या हो गया? डी मतलब हो गया डोरा भाकर। डोरा भाकर, भाकर, डोरा भाकर। डी मतलब डोरा भाकर। अगला ई मतलब क्या होता है? इसराना भाकर। इसराना भाकर, इसराना भाकर। और आर मतलब क्या होता? रोजा बाकर। रोजा बाकर, बाकर, रोजा बाकर। और जे मतलब क्या होता? जाडोल बाकर। जाडोल बाकर। अब डोरा बाकर की कितनी ऊंचाई है? 869 मीटर। 869 हो गई डोरा। और इसराना की कितनी हो गई? 839 मीटर। डोरा 869, इसराना 839। और रोजा की हो गई 730 मीटर। रोजा की कितनी हो गई? 730 मीटर। और जाडोल की कितनी हो गई? तो जाडोल की अगर आपसे पूछ लिया जाए जाडोल की कितनी हो गई, तो 588 मीटर। यहां तक हमारे हो गए। कितनी चोटियां हो गई? लगभग 1 2 3 4 5 6 7 और 7 4 11 चोटियां तो हमारे हो गई।
अब बाकी जो मेन चोटियां है उसके बारे में एक अलग से ट्रिक है, अलग है ट्रिक, उसके बारे में देखते हैं हम क्या है कि ट्रिक देखते हैं। ट्रिक एक है कमल और एक है ऋषि और एक है कमल, दो है सज्जन व्यक्ति जो क्या करते हैं, घूमने गए तो वहां कहाँ गए, तारागढ़ में गए और वहां पर क्या गए, खो गए। वहां पर खोए तो एक नाग मतलब एक शेर मिला, मतलब सॉरी एक सर्प मिला, जो नाग हम बोलते हैं ना, मतलब सर्प मिला। और सर्प ने उसको उन दोनों को देखा, किनको, कमल और ऋषि को देखा, तो कमल और ऋषि को देखकर भागकर कहाँ चला गया, पहाड़ पर जाकर बैठ गया। तो ट्रिक कैसी है, ऋषि व कमल क्या है, सज्जन, दोनों सज्जन है। क्या गए, घूमने गए तो क्या, कहा खो गए, खोए कहां पर, तारागढ़ में, तारागढ़ में घूमने गए तो कहां खो गए, तारागढ़ के अंदर खो गए। और खोए तो वहां पर एक नाग मिला और नाग ने क्या दिखाई थी, नाग मिला, नाग इनको देखा, इनको ऋषि और कमल को, और डरेगा नाग तो क्या फन निकालेगा, नाग डरता है तो ऐसे फन निकालता है, तो नाग फन, और नाग फन निकाली और गो फन निकाल के नाग डर गया और कहा भाग गया, भाग कर गया कहां पर, पहाड़ पर गया, और पहाड़ पर जाकर क्या कर गया, बैठा। तो ऋषि व कमल नाम के दो सज्जन थे, घूमने गए, जो खोए कहां पर थे, तारागढ़ के अंदर। और वहां एक नाग ने इन दोनों को देखा था, देखकर क्या फन नहीं दिखाई, डर गया इनसे तो फन दिखाई, और फिर कहा नाग भी क्या हो गया, भाग गया। वो मतलब भागा कहां पर, अपने पहाड़ पर जाकर बैठ गया। अब ऋषि मतलब हो गया ऋषिकेश चोटी है। ऋषिकेश चोटी की अगर आपको ऊंचाई पूछ ली जाए तो कितनी है, 1017 मीटर। पहली कौन सी हो गई, ऋषिकेश, दूसरी हो गई कमलनाथ की कितनी हो गई ऊंचाई, तो कमलनाथ की ऊंचाई हो गई 1001 मीटर। ऋषिकेश हो गई, कमलनाथ। अगली है सज्जन, तो क्या हो गई, सज्जनगढ़ की कितनी हो गई, सज्जनगढ़ की हो गई 938 मीटर। कितने, 3 चोटियां हो गई, ऋषिकेश, कमलनाथ तथा सज्जनगढ़। खो चोटी, खो कहां पड़ती है, जयपुर के अंदर पड़ती है। कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, 920 मीटर। अगली है तारागढ़ है, जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। अगली है नागफन की है नागफनी की कुल कितनी ऊंचाई है, तो नागफनी की ऊंचाई हो गई अपने 867 मीटर। अगली हो गई गोगुंदा की कितनी हो गई, 840 मीटर। और नाग के आगे पहाड़ जोड़ दो, कितनी होगा जाएगी, नाग पहाड़ की कितनी हो जाएगी, तो नाग पहाड़ की हो जाएगी अपने नाग पहाड़ की कितनी हो जाएगी, तो नाग पहाड़ की हो गई 795 मीटर। और लास्ट एंड फाइनल हो गई बेटा मतलब बेराट की कितनी हो गई, 704 मीटर। ऋषि व कमल सज्जन थे, दोनों कहाँ गए, घूमने गए तो खोए कहां पर, तारागढ़ में एक नाग ने उनको देखा और डर गया, तो डर के मारे क्या, फन दिखाकर भाग गया। गो मतलब भाग कर कहां कर, पहाड़ पर जाकर बैठ गया। जो ऋषि मतलब ऋषिकेश, कमल मतलब कमलनाथ, सज्जन मतलब सज्जनगढ़, और खो मतलब खो तारागढ़ हो गए, नागफनी मतलब नागफनी हो गई, गो मतलब हो गए गोगुंदा, और पहाड़ मतलब हो गया नागपहाड़, और बेटा मतलब हो गया बेरा। तो हो गई ये चोटियां, ये भी कैसी है, अवरोही क्रम में है। अब 3 चोटियां और बचती है जो देख लेते हैं हम। मध्य अरावली की है मेन इंपॉर्टेंट चोटियां, मध्य अरावली की एक है गोरमजी, एक है मोराई जी, और तीसरी है टोडगढ़। इनका पूछा जाता है कभी कभार, गोरमजी, मोराई जी, टोडगढ़। गोरमजी की है 933 मीटर, मोराई जी की 932 मीटर, और टोडगढ़ की होगी 931 मीटर। ये हो गई अपने राजस्थान की जो अरावली की मेन चोटियां हैं, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है हमें।
तो इनके बारे में जो ट्रिक्स है हमने देखा। बताना आप कमेंट बॉक्स में ट्रिक्स कैसी लगी। आगे भी मैं आपको ऐसे ट्रिक के बारे में जो बताऊंगा, जो मेन है, जो हमें याद नहीं रह पाती। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।